अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर का रहस्य खोलने वाला एक दोहा है कि संसार के सब लोग कहते हैं कि ईश्वर बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। तो अगर वो दयालु होगा तो कृपालु होगा तो कैसे बुरे कर्मों का दंड देगा? या तो वो न्यायकारी हो सकता है एक जज की तरह, या तो ईश्वर न्यायकारी हो सकता है, और या तो फिर दयालु और कृपालु हो सकता है। कोई माफ़ी मांगेगा तो उसको माफ़ कर देगा, कहेगा अच्छा भाई तुमने गलती करी है, अब अगली बार नहीं करना, जाओ तुमको हम छोड़ते हैं। तो शास्त्र इस रहस्य को बताते हैं कि जिसको अज्ञानी लोग कृपालु कहते हैं ईश्वर को, जिसको अज्ञानी लोग सर्वज्ञ कहते हैं, वो ईश्वर इस असत जगत, जब जगत ही सपना है, जब जगत ही झूठा है। अरे देखो ना श्रुति मंत्रों में जगत मिथ्या कभी सुना है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म एव ना परः। तो जगत मिथ्या बता रही ना श्रुति। तो जब जगत ही मिथ्या है तो जगत का जो उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला और विलीन करने वाला, वो कहाँ से सच हो जाएगा? तो कहते हैं, रहस्य खोलते हैं और कह रहे हैं कि जीव जगत ईश्वर, चूंकि तीनों के तीनों का कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ना असतो विद्यते भावो, इसलिए ईश्वर का रहस्य बता रहे हैं। दोहा इस प्रकार से है, जा कृपालु सर्वज्ञ को ही धारत मुनि ध्यान। मुनियों की भी यहाँ पर, मुनियों का भी मजाक उड़ा लिया गया कि ऐसे कुछ मुनि हैं जो हृदय में ध्यान धरते हैं ईश्वर का। शायद वो जानते नहीं हैं कि जब जीव जगत ईश्वर, ये तीनों के तीनों, ये इनका अत्यंत अभाव है, ये कहीं है ही नहीं, तो फिर इनका क्या ध्यान धरते हैं? तो ईश्वर का क्या ध्यान धरते हैं? बहुत भारी रहस्य है। अज्ञानी तो इसको सुनकर डर जाएगा। जा कृपालु सर्वज्ञ को ही धारत मुनि ध्यान। अब ज्ञानी अपने स्वरूप को पहचान गया, आधार अधिष्ठान को ही पहचान गया, तो क्या कहता है? ताको होत उपाधि ते मोह में मिथ्या भान। उस ईश्वर का, हे अज्ञानियों, जिसको तुम ईश्वर कहते हो, जिसको तुम कृपालु और सर्वज्ञ कहते हो, जिसका तुम हृदय में ध्यान धरते हो, वो ईश्वर मुझ में समष्टि उपाधि से खाली मिथ्या प्रतीत मात्र हो रहा है। देखिए क्यों ब्रह्म विद्या नहीं समझ पाते हैं लोग? क्योंकि
ब्रह्म विद्या तो जो जैसा है ठीक वैसा बताएगी। ज्ञान किसे कहते हैं? जो जैसा है उसको ठीक वैसा पहचानवाना। तो जब जगत ही कल्पित है तो जगत का उत्पन्न करने वाला कहाँ से आ गया? जगत का पालनहारा। जब जगत है ही नहीं तो पालनहारा कहाँ से आ गया? और महेश्वर भी कहाँ से आ गया? लय करने वाला। तो एक बार पूरा का पूरा दोहा ध्यान से सुनते हैं। ये तत्वज्ञानियों के लिए है, अज्ञानी मूर्खों के लिए नहीं है। विचार सागर दर्पण, एक बहुत टॉप क्लास महात्मा हुए हैं स्वामी मनोहरानंद, जो कि ब्रह्म विद्या के एक, इसे कहते नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महात्मा रहे हैं। और लीला शाह बापू के शिष्य रहे हैं। उनका लिखा हुआ है, जा कृपालु सर्वज्ञ को, ईश्वर को ही धारत मुनि ध्यान, ताको होत उपाधि से मोह में मिथ्या भान। गजब, उपनिषदों का जबरदस्त रहस्य। ओम शांति शांति शांति।